अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 10.4। जल्दी से देखते हैं। कंप्यूट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जल्दी से हमसे कह रहे हैं कि भाई इन टेम्परेचर्स पर आपके हीट इंजन की पॉसिबल मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं। एफिशिएंसी हमें निकालनी है, टेम्परेचर्स हमें गिवन है। भाई अब जिन बच्चों के जहन में ये सवाल है कि फ़र्स्ट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा क्यों लिया गया है और जो सेकंड टेम्परेचर है वो कम क्यों लिया गया है, क्या उल्टा हो रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि हम लोगों ने हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को T1 बोला है, जो सोर्स है। ठीक है, जो आपका सोर्स है जहाँ से आपको हीट मिल रही है उस टेम्परेचर को हम लोगों ने T1 का है और उस एनर्जी को हम लोगों ने Q1 का है। ठीक है, और जो सिंक है जहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, आपकी रिजेक्टेड एनर्जी जहाँ पर जा रही है उधर का टेम्परेचर T2 है, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी कोल्ड है। ठीक है, और इसकी हीट एनर्जी भी क्या है, Q2 है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोल्ड वाले को, ठीक है, हम लोगों ने कोल्ड वाले टेम्परेचर को कम लिया है, T2 को हम लोगों ने कम लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया है, T1 को जो हॉट है, जो सोर्स का जो टेम्परेचर है, जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है आपके पास, जो सोर्स का टेम्परेचर है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, आपने उसे क्या लिया है, आपने उसे ज़्यादा लिया है, 450 हमने उसे लिया है। ठीक है, ठीक है, एक टेम्परेचर 450 गिवन है, एक टेम्परेचर 150 गिवन है। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें प्लस 273 करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री क्योंकि जो आपका 0 केल्विन होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें अब पता है कि 150 में 273 को प्लस करेंगे केल्विन आ जाएगा, 450 में 273 को प्लस करेंगे तो भी केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - T2 - T1। ठीक है, हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.585। ठीक है, 1 - 0.585 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.415। ठीक है, अब क्या करूँगी इसको मैं, क्योंकि एफिशिएंसी हम लोग परसेंटेज की सूरत में निकालते हैं कि भाई इतने परसेंट एफिशिएंट है, उतने परसेंट एफिशिएंट है, तो हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं बच्चों को कहती हूँ कि साइन से याद रखो 100। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि साइन से याद रखो कि 100 है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0.415 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, यार कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, 2 दफ़ा पॉइंट को उधर मूव करवा दो, 2 0 है, 2 दफ़ा पॉइंट उधर मूव कर हो जाएगा, ये आ जाएगा 41.5%। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर 150 से 450 के दरमियान हो तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो है 41.5% आपके इंजन की। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट मेजर टॉपिक जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अल्लाह हाफिज़।